मेरे घर में कुछ नहीं छोड़ा, मेरे सारे माया ऐसे भी धमकी मिल रही है, अग भाई तेरे घर में भी आग लगा देंगे। नेक नीति और ईमानदारी से काम करती है, उसके ऊपर भी हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं। मैंने रो रो का मकान बनाया जी, 5-6 महीने हो गए। आदेश हुए कि भाई इसकी अरेस्टिंग हो, तब हमने इसकी गिरफ्तारी डाली थी। राम राम भाई सर, पता है क्या है, हम वहाँ पे लेबर का काम करवाया, ना उन्होंने अपनी ऑटो हटाई, ना उन्होंने अपनी गायें हटाई। जब भी बोलते झगड़े के लिए उतारू होते वो। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई इस टाइम तो हमारे गिला लाइव जुड़ गए हो। फिलहाल जो है मेरे से हम देखने लग रहे हो पुलिस स्टेशन शिवाजी कॉलोनी रोहतक आड़े मौजूद हम। और तो हमने देखा एक मामला हमने दिखाया था, एक पीड़ित माँ और पत्नी रो रो कर गुहार ला रहे थे न्याय की, जिन एक 3 व्हीलर दिखाया था जलता हुआ और आरोप लाए थे अग भाई पड़ोसिया ने यू 3 व्हीलर जला दिया। और यू जो थाना जो तो हम देखने लग रहे हो, इस थाना में मेरी किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। तो हम थाने में पहुंच लिए, SHO बलवंत जी हैं अड़े, उनने भी पूछेंगे अभी जो पीड़ित परिवार है उसने इसी बात क्यों कही, क्योंकि पुलिस का एक तरफ तो चेहरा हुआ है सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात कही जावे है, तो आड़े तो उन्हें सेवा सुरक्षा सहयोग मिला है कि नहीं मिला है, इसका गिला गिला यू जो घटनाक्रम घटा इस मामले तक जुड़ी हुई CM विंडो की जो अधिकारी हैं हमारे गिला सरोज जी मौजूद हैं। सरोज जी पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। सब भाइयों को मेरा राम राम। तो सरोज जी, यू जो मामला था, जो घटनाक्रम घटी जो अंबेडकर कॉलोनी, तो उसमें जो ये घटनाक्रम घटा, संदीप का जो परिवार था जो रो रो के हमारा आगे नहीं बताया था कि भाई हमने हमारे संदीप का बेरा कोनी कित है और पुलिस ने बर्बरता दिखाई और हमारा 3 व्हीलर जला दिया और भी कई डाल के आरोप उस परिवार ने लाए हैं। तो हमने सोचा कि ना जब तक दोनों पक्षों की नहीं सुनवाई करी जावे तो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता। तो आप भी मौके पर मौजूद हो और दूसरा पक्ष है वो भी मौजूद है और SHO साहब भी हैं भीतर, उन पर भी पूछेंगे भाई उनके साथ पीड़ित परिवार के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। मैं तो थाने में आई थी जी, CM विंडो पे लगा रखी थी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं देखती हूँ किसका कसूर है किसका नहीं है, उसके बाद फिर मैं साइन करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आके बैठी हुई थी जब ये पीड़ित परिवार आया अंदर, और मैंने देखा कि वो SHO साहब ने उस लेडीज को बिठाया, क्योंकि वो कह रही थी मेरे पेट में क्या दर्द है, कुछ है जो भी है। तो उनको चेयर पे बड़े अच्छे से बिठाया और उसने संदीप से पूछा कि आपने चेन वगैरह ली है, तो उसने मना कर दिया कि हमने कोई चेन नहीं ली है, हमारी तलाशी ले सकते हो आप। तो मैं पीछे बैठी थी और इतने अच्छे से SHO साहब ने उसको कोऑपरेट कराया, बहुत अच्छे से किया है कोऑपरेट उन लोगों को। और उसके बाद मैंने देखा जो उसने बोला कि मेरे को धक्के मार के निकाला गया, ये गलत है। उसने चेन तोड़ रखी है, उसने उन लोगों का सिर फोड़ रखा है और उसने धमकी भी दे रखी है। चलो इन चीजों के सबूत भी तरतीब दिखाएंगे, कुछ वीडियो तो हमने फुटेज पहले भी देख ली है जी, और हमारे पास सबूत भी हैं। और देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो उस गली में आप जाके देखो कि कोई लोग भी उसके साथ है, एक लोग भी उसके साथ नहीं है, और वो ऐसे आके यहाँ पे कहती है कि मेरे साथ ये हुआ। मैं ये खुद 10 बार उसने रिपोर्ट की हुई है, आप देखो थाने में। चलो, जो पीड़ित जो परिवार है जिसने हमारे श्यामी यानी कि संसार क्रांति का श्यामी अपनी समस्या बयां करी थी, तो उस पीड़ित परिवार के जो पड़ोसी हैं जिनका गिला उनका झगड़ा था, वो हमारे गिला मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मैं राम कुमार, हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ। राम राम से भी भाइयों को भाई जी। तो राम कुमार जी, के मामला था, ये सारी घटनाक्रम की थी? मामला ये था जी, ये जो लड़का है संदीप है, मेरे मकान के अंदर जो हमने पानी का कनेक्शन है, सबसे पहले तो इसने मेरे दीवार के ऊपर से कूद के पानी की जो अपनी मोटर लगाई थी, जबकि मेरे से भी नहीं पूछा इसने अभी मैं पानी की मोटर लगाऊं या ना लगाऊं। तो मैंने उस पानी की मोटर को हटा दिया था, वहां से झगड़ा हुआ। मैंने मकान बनाना चालू करा 14 मई को, तो उसी समय से जो ये मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैंने रो रो का मकान बनाया जी, 5-6 महीने हो गए। मुझे पता है मेरे कितना पैसा खर्च हो गया, मैंने बाहर माल उतरवाया सारा जो भी है। और भाई मेरे मिसिज को भी तो उन्होंने चोट मारने की कोशिश करी। इस मामले में जो यह झड़प हुई है, इसमें चोट किस किस का लग रही है? मेरे लग रही है, ये भतीजे को लगी हुई है चोट, चैन तोड़ी, इसको पीटा भी कुरान से। इनका तो आर्थिक चोट लग रही है। क्या तोड़े की चोट थी? 1 तोड़े की चैन थी। 1.25 तोड़े की चैन थी। तो पीड़ित पक्ष की तरफ से जो बात लिखड़ का न्यू भी कहते थे, मैं समझौता करने खातर भाई उसका पीछा भी देने तैयार। हमारे पास मामा मामी आए मेरे पास है, अब भाई इन्हें चैन तोड़ी है और भाई तुम्हारा नुकसान है हम दे देंगे। इसका गिला मैं जाति तो नहीं पूछूंगा आप लोगों की, और बताइए भी नहीं, क्योंकि जाति तो भाई मानव जाति एक है।
लेकिन उनका यूँ भी कहना है पीड़ित परिवार का कि भाई हमने इंटरकास्ट मैरिज करी, उससे हमारा कोई लेना देना नो नो वो एक साल से तो लिया है इन्होंने। मैंने जाति का जिक्र नहीं करना क्योंकि जाति मानव जाति एक है। ये जो मैंने प्लाट खरीदे हैं, ये मैंने प्लाट खरीदे 2 साल भी नहीं हुए हैं और 2019 में दिसंबर में खरीदा था। उसके बाद रजिस्ट्री भी करवाई, बनाना भी चालू कराए और इनकी शादी जो इंटरकास्ट शादी हो रही है वो 6 साल से हुई है। हमारा इनसे कोई लेने देन नहीं, ना हमारी रिश्तेदारी में। मेरा भांजा मेरी भांजी इंटरकास्ट शादी करे, हमने उनको ही नहीं रोका भाई कोई करो जो भी है। हम 11/8 को जो हमने मेरी मिसिज के साथ इसने संदीप ने झगड़ा करा और गोली मारने की धमकी देता है। हमने FIR एप्लीकेशन भी दे दी थी। फिर भाईचारे के तौर पे राजीनामे के तौर पे मैंने 12 तारीख को ही अपना जो राजीनामा कर लिया था, इनने भी राजीनामा कर लिया था। 2-3 दिन के बाद में इसकी मिसिज ने और जो ये मेरी मिसिज है, मैं इनकी मिसिज हूँ, मेरा नाम गीता है। हमने ये राजीनामा किया है इनके साथ। ये किस 11 को हमारी FIR दर्ज हुई थी। 11 नाम एप्लीकेशन किस बात पर राजीनामा हो गया? ये मेरे साथ मारपिटाई की थी संदीप ने। क्या तारीख ने? 11 को। अच्छा 11/8 को जी, 11/8। हाँ जी, ये इनका राजीनामा, ये हमारा राजीनामा है। यानी कि भाई झगड़ा पहले भी होया है और उस झगड़े का राजीनामे के जो कागज हैं ये हमारे हाथ में हैं फिलहाल और तुम भी देखने लग रहे हो। यानी कि झगड़ा केवल और केवल जो बताया जा रहा है उसमें भी नया मोड़ आ गया है। और सर इन्होंने 9 जगह हमारी एप्लीकेशन दी थी पूरी कॉलोनी वासियों के खिलाफ, पूरी कॉलोनी वासियों के खिलाफ। उसमें भी हमारा राजीनामा ये हुआ है जिसमें हम 15 आदमी थे। सबकी रिपोर्ट दी थी इसने और हमने 15 के 15 आदमियों ने हमने इनसे राजीनामा किया था। और सर जब भी सामान आता है हमारा, ये मेरे पास फोटोज हैं उनके, हमारा इस तरह रास्ता रोकते हैं दोनों माँ बेटे और कहते हैं गोली मार दूंगा अगर इससे आगे घर से आगे। कितने रास्ता रोक दे तो कौन दी? ये गाड़ी उन्हीं की है और ये ईंटों का ट्रक आ रहा है सर। ये टेम्पू हटा देते हैं और गाय पशु सब बांध देते हैं। कोई सामान, ये कॉलोनी वासी इनको समझाने के लिए जा रहे हैं तो ये तीनों जने ये दिखाई दे रहे हैं, माँ बेटा और बेटी, तीनों जने इनसे लड़ाई कर रहे हैं। चलो अभी जो है ठीक है, ये सारी चीज़ निकल के आएगी। एक बार मैं SHO साहब ने और पूछूं भाई आड़े जो बर्ताव कराया गया उनके साथ, जो पीड़ित परिवार का जो आरोप है यानी कि संदीप कादयान और उसके परिवार का जो आरोप है वो न्यू है। अभी थाने में जो सेवा सुरक्षा और सहयोग मिलना चाहिए उसकी कितने उन्हें कमी लगी। तो बलवंत जी हाँ SHO हैं जो, उन पर पूछांगे। राम जी और ठीक हो जी। तो बलवंत जी हैं, उन पर पूछांगे भाई आड़े किस तरह की के घटनाक्रम घटा था। और कैमरामैन जी को फिर रांची आज। हाँ जी सर नमस्कार जी। और जी सर एक ये जो मामला चल रहा था आपके अंबेडकर कॉलोनी का, जो संदीप है जिसको अरेस्ट किया गया, किस तरह का क्या मामला? और उसका जो पीड़ित परिवार है उसका यूँ आरोप है कि थाना में हमारी कोई किसी डाल की सुनवाई नहीं हुई। हालांकि जो CM विंडो अधिकारी थी सरोज जी, उन्होंने काफ़ी कुछ अलग तरह की चीज़ें बताई हमें भी यार, हमने ठीक ठाक देखा था, बातचीत चल रही थी। लेकिन फिर भी आपसे हम जानना चाहें हाँ भाई इसमें क्या घटनाक्रम घटा? देखिए जो संदीप है ये अम्बेडकर कॉलोनी में रहता है। इसके खिलाफ मार पिटाई और झगड़ा करने की आई थी। एक ने हमारे साथ मार पिटाई करी, झगड़ा करा और हमारी चैन तोड़ ली। उस पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद हमें दोनों पक्षों को तस्दीक के लिए थाने में बुलाया गया। दोनों पक्ष मौजूद थे। इसी दौरान अपने CM विंडो की वरिष्ठ सरोज जी भी हमारे पास मौजूद थी। इनके सामने दोनों पक्षों की तस्दीक की गई। तस्दीक के उपरांत ये है कि भाई अगर तुमने चैन ली है तो भाई दे देने की चैन, नहीं है तो हमने फिर कहा कि चलो ठीक है अपने हल्का अफसर से हम इसकी तस्दीक करा देते हैं। अच्छा बलवंत जी, जो एक कहानी इसमें एक नया मोड़ और जो हमारे पास जो जानकारी आई है, पीड़ित परिवार का न्यू कहना है कि हमने क्योंकि जो इंटरकास्ट मैरिज करी थी उसकी वजह से आस पड़ोस में माहौल ख़राब है। क्या इस तरह की कुछ जांच निकल कर आई कुछ इसमें? नहीं, देखिए उसमें जो ये कह रही है वो लड़की कि भाई मैं इंटरकास्ट में शादी करी है, इस चीज़ का कोई ऐसा मोहल्ले में या उस गली में कोई वो नहीं है, ना कोई विरोध है।
हाँ, क्या ये इस बार उनको प्रोटेक्शन भी मांगी थी? ये नहीं, ये लड़का और लड़की शादी करने के बाद इन्होंने लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद ये यहाँ से चले गए थे। उसके ये करीब करीब मेरे ख्याल बता रहे थे, जो हमने सुनी थी कि ये 4-5 साल बाद वहाँ से वापस आए। वो आने के उपरांत जो लड़की है, उस लड़की की कोई नाते में बुआ लगती है, कौन है वो, इसके पड़ोस में रहती है। वो भी उस दिन साथ आ रही थी। उसने मना कर दी। साहब बोले जी हमारी जब इसने शादी कर ली कुछ नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इस मामले में कौन कौन सी धाराओं के तहत तो मामला दर्ज है? और जो 3 व्हीलर का भी उनका जलान का आरोप है, उनको भी पड़ोसियन 3 व्हीलर जला दिया हमारा। देखिए, इन्होंने जो हमें दरख्वास्त दी थी, इनकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज मार पिटाई का, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है इनके साथ भी मार पिटाई का हमने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इनके खिलाफ जो राजकुमार ने दरख्वास्त दी थी और उसमें लिखा था भाई उमेद सिंह की इसने गले में चैन छोड़ ली, तो इसकी वाकायदा इसकी वीडियो भी है, वो भी है, सब कुछ थी। उसको देखने के उपरांत ही हमने इसको, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दर्ज होने के बाद हमने दोनों पक्षों को बुला के तस्दीक भी कराई इसकी। तस्दीक कराने के उपरांत जब आप आदेश हुए कि भाई इसकी अरेस्टिंग हो, तब हमने इसकी गिरफ्तारी डाली थी। उस समय भी इसकी पत्नी, इसकी बहन सभी आई थी, साथ थी। ये मिल के भी गई है उससे, फिर उसने सारी चीज़ इनको बताई भी है। और ये परिवार अब कहता है भाई हमारे तो भाई का यही पता नहीं है, हमारे पति का यही पता नहीं है कहाँ वो तो मैंने भी लाइव में कॉल करी थी आपको। देखिए, उस मामले में तो जब इनको ये बता दिया गया कि भाई आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है, इसमें आपकी तस्दीक करा दी हमने, अब इसमें गिरफ्तारी का आदेश हो गया, हमने इसकी गिरफ्तारी डाल दी है। ठीक है, उसके उपरांत इन्होंने चैन बरामद ना गए, हम उसका पुलिस रिमांड ले गए। अगले दिन भी उसमें चैन ना बरा, उसके बाद फिर उसने बताया कि मेरी बहन लेगी इसको। इसकी बहन से बार बार बयान बदले जा रहे हैं। बयान बदल रहा है वो। कभी बता रहा जी मैंने ऑटो रिक्शा में डाल दी, कभी कह रहा भी मेरी बहन लेगी। फिर इसकी बहन से हमने बात करवाई, इसके मोबाइल फ़ोन में बात हुई बाकायदा। इसने अपनी सिस्टर से बात करी, अपनी पत्नी से बात करी है। फिर इसकी बहन ने बताया भाई मैं मामा के जा रही हूँ, मैं 2 घंटे में आ जाऊँगी, मैं वो तेरे को चैन ला के दे देती हूँ। उसके बाद इसकी बहन आई नहीं। SHO साहब, इतना बारीकी से और इतना संजीदगी के साथ आप मामले को देख रहे हो, उसके बावजूद भी खाकी के ऊपर सवाल क्यों उठते हैं बार बार, मतलब इस तरह के मामले में? देखिए, पुलिस अपनी नेक नीति और ईमानदारी से काम करती है। उसके ऊपर भी हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं, तो ये तो हर आदमी सोचता है कि भाई सब कुछ है, पुलिस है, उसको कोई आरोप लगा दो। तब कि हमने ऐसा कोई काम नहीं करा, या उसके कोई 3rd डिग्री दी हो, या उसके साथ कोई टॉर्चर किया हो, या किसी को धमका के भगाया हो, या हमने किसी की बेइज्जती करी हो, ऐसा कोई वही नहीं। फिलहाल जो संदीप का अध्ययन वो है कहाँ? ये सुनारिया जेल में बंद है। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई एक सस्पेंस तो ख़त्म हो गया। जो पीड़ित परिवार है, जो न्यू को था अभी हमने न्यू ने बेरा हमारा बालक है कित, हमारा छोरा है कित, और SHO साहब ने साफ तौर पर कहा है कि भाई जो पीड़ित परिवार के जो आरोप हैं कि भाई आड़ हमारी सुनवाई नहीं हुई या अनदेखी करी गई, उस मामले में जो CM विंडो की जो अधिकारी हैं सरोज, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई उस समय मैं मौके पर मौजूद थी और सारी चीज़ें जो है SHO बलवंत ने बहुत बारीकी से मामले को सुना है और मामले की डूंग था कैड के जीप जाकर जो है मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो पीड़ित परिवार के बयान भी तो हमने सुने भाई, उस परिवार के भी और इस परिवार के भी। अब तो हम नहीं कहेंगे, एक तरह से दोनों में पीड़ित परिवार हैं। और भाई पुलिस परिवार, इसके भी तो हमने बयान सुन लिए हैं। आरोपों को दायरे में रवा है और हमेशा जो है ना खाकी के ऊपर सवाल भी उठे हैं, लेकिन बलवंत जी ने कहा भी आरोप तो लगाना लोगों का काम है, और हम जो है जो सेवा सुरक्षा और सहयोग का जो हमारा काम है वो हम लगातार करते रहो। उस समय की कोई वीडियो हो तो वो बिल्कुल। तो ये वीडियो तो हमने बीच बीच में भी देखने मिलेंगी भाई, और ये आखिरी में तो हम इस मामले से संबंधित पूरी वीडियो देखो और हिसाब तो हम बिलाओ कसूरवार कौन है, और खाकी के ऊपर जो सवाल उठे हैं उसमें भी कितनी मिलावट हुआ है। क्योंकि जो CM विंडो अधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर कहा भी उस समय मैं मौके पर मौजूद थी, और जो पीड़ित परिवार अपनी बात रखने के लिए आया था तो उसको आराम तक कुर्सी पर बिठा कर सुना गया, और सारी बात सुनकर जीप जो है मामला दर्ज कराया गया है। और उसी के बाद जो है सुनारिया जेल में फिलहाल जो है वो संदीप का अध्ययन, यानी कि जो पीड़ित परिवारियों को था भी हमारा बालक का भेद को नहीं, फिलहाल ओड़ा मौजूद है। और ये वीडियो देखियो, हिसाब लाइयो, मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में अपना पक्ष भी रखियो और न्यू बताइयो भी आखिर दोषी है कौन, कसूरवार कौन है। सर ये मैडम माता जी भी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका?
दयावंती। हाँ माता जी बोलो। मेरा कहना यो है जी, उधर लड़ाई माच रही थी, छठुआ दिया था हमने, मेरे बेटे ने, हमने हमारा भी नाम लिखवा दिया। फिर उस अगले दिन ये ऑटो जुड़ाने का भी पड़ोसिया हमारे मेरे बेटे का आरोप लगा रही है और जिसमें हमने पता भी मेरा बेटा तो कई दिन माँ हुआ है घर पर भी। क्या नाम आपके बेटे का? सोनू। सोनू के ऊपर आरोप लग रहे हैं? हाँ सोनू वो बाहर जा रहा, उसकी पत्नी बीमार है, दिल्ली 3 दिन हो गए एडमिट करवा रखी है, इसलिए मेरे टेंशन बन के न और बस मेरे तो उठा नहीं जाता। कोई नहीं माता जी टेंशन ना लो, आपने को सा इलेक्शन लड़ने हैं कि मैंने बात हौसला रखो। कोई नहीं माता जी। ये मेरे कपड़े देखो जी, जिस दिन मेरे चोट मारी थी उस दिन मालिक दड्डी सी उस ऑफिस में डाली, इसके बारे में मेरे हिम्मत ना घर में उठ के बैठ जाऊँ। कोई नहीं माता जी हौसला रखो कि मैंने जो देखो, एक तो यह अदालत है और फिर ऊपर ली अदालत है। नहीं ये तो थोड़ी जी थाने वाले की वो ठेकेदार है जी, मकान बना, ये मकान के ठेकेदार है जी। हाँ राम राम भाई। सर पता है क्या है, हम वहाँ पे लेबर का काम करते हैं और वहाँ पे हमारे को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50,000 रुपये नुकसान हुआ है। ना उन्होंने अपनी ऑटो हटाई, ना उन्होंने अपनी गाय हटाई, जब भी बोलते झगड़े के लिए उतारू होते वो। कई बार भाई यार जो जिद्दम जिद्दी है नी, जिद्दम जिद्दा इतनी महंगी पड़ जे है, मजाक में बड़ा मामला बन जे है। तो जितने भी दर्शक इस टाइम मार्केट लाइव जुड़ रहे हैं और देखने लग रहे हैं, इस कहानी तो एक शिक्षा जरूर मिला है। अगर छोटी छोटी बातें ने कितने कितने आपस में बर्दाश्त भी करना चाहिए। छोटी सी बात पे और इतना बड़ा बवाल हो जाए फिर सुलटने में नहीं आंदा। सर मजाक की बात नहीं है, ये 2 आदमी 4 आदमी मेरे लेबर के हैं, अगर उनको कोई मैं उनको आपके सामने स्टेटमेंट दे सकता हूँ। कोई बात नहीं। तो हाँ जी, ये थाना भी है, हम इसी बात नहीं है, अधिकारी हैं अपना काम करेंगे और हमने अपना काम कर दिया भाई, दोनों पक्ष दिखा दिए हैं और वीडियो ने जिला के शेयर भी कर दियो ताकि जो बड़े अधिकारी हैं संज्ञान लेकर इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें और दोषी जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए जो कसूरवार है। कर दो भाई वीडियो ने जिला का शेयर।